कमीशन शॉप वाले की कमाई जायज़ होती है? क्योंकि मैंने एक क्लिप में सुना था कि जायज़ नहीं है। कमीशन शॉप कौन सा? प्रॉपर डीलर का जो कमीशन होता है जी। कमीशन तो एक जनरल बात हुई ना, उस कारोबार में क्या होता है? जिसका सवाल है वो बोले, वो बताए। आड़ती नहीं, इस तरह नहीं बोले, मुझे काम बताएं वो क्या करता है। मंडियों में जो किसान लेकर जाते हैं वो किसान से भी कमीशन लेते हैं और आगे जो बेचते हैं वहां से किसान से क्या लेते हैं? जो कमीशन लेते हैं उनको बेचते हैं। ये नहीं, एक बाकियों ने नहीं बोलना सर, नहीं नहीं, बाकियों ने इसलिए नहीं बोलना कि सवाल जिसका है ना उसकी तशरीह रह जाएगी। हाँ जी, जो वो लेता है कमीशन किसान से और फिर आगे जो बेचता है उनसे भी मुनाफा लेता है, किसान से भी लेता है। तो क्या मसला है इसमें? इसमें हराम वाली कौन सी बात है? नहीं, डॉक्टर साहब का मैंने क्लिप देखा। डॉक्टर सरार को छोड़ें, आप बताएं उसमें हराम बात कौन सी है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी, कोई हराम नहीं है। इस तरह कौन हराम हो जाता है? देखें, किसान जो है वो जो मंडी में आड़ती बैठा हुआ है, उस मंडी की वो उस दुकान का किराया किसान दे रहा है या आड़ती दे रहा है? किसान को प्लेटफॉर्म के अपनी चीजें आके वो बेचे, ये आड़ती प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो उसका नहीं लेगा। दुनिया में सारा कारोबार एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो सब दोनों तरफ से ले रहा है। 50 तरफ से ले, जिधर जिधर वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है वो लेगा। प्रॉपर डीलर भी दोनों तरफ से नहीं लेता। प्रॉपर डीलर दोनों क्यों लेता है? इसलिए कि जो किराए के लिए ढूंढ रहा है उसके साथ भी उसने एहसान किया है, और जिसको लेके दिया उसके साथ भी एहसान किया है। दोनों है, तीनों तरफ है। ये तो कुरान में अगर कहीं लिखा है ना दोनों तरफ से लेना हराम है, फिर हम आगे चलेंगे ना। हराम कहने के लिए दलील चाहिए, हलाल कहने के लिए कोई दलील नहीं चाहिए। हर चीज अपनी असल में हलाल है जब तक उसे कोई चीज हराम ना कर दे। आप अगर मुझे 100 जानवरों के नाम लिख दें, ये हलाल है, ये नहीं है, ये, तो हमको जनरल बताएंगे भी। सही मुस्लिम में हदीस है कि दरिंदे चाहे परिंदों में हो चाहे चरिंदों में हो, यानी जो मवेशी हैं उनके अंदर जो दरिंदे हैं, जैसे कुत्ता है, रीछ है, शेर है, ये दरिंदे हैं सारे गोश्तखोर। चाहे परिंदों में हो, जैसे कौवा है, चील है, गिद्ध है। सही मुस्लिम एक हदीस में है कि ये सारे हराम है, जो भी उस कैटेगरी में आएंगे। फी नफ्स से ही कोई कारोबार हलाल हराम होगा तो फिर उसकी कमाई हलाल और हराम के बारे में फैसला होगा। तो दोनों तरफ से ले, चाहे 50 तरफ से ले, वो जाहिर है कि वो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत दोनों तरफ से नहीं ले रही। कितने जुल्म पे मबनी टैक्स हैं, 2-2, 3-3 तरफ से ले रहे होते हैं। पहले आप मेहनत करके कमाई करें, इनकम टैक्स दें, फिर आप जाके साबुन की टिकियां खरीदें, उसके ऊपर लादा से टैक्स दें। टैक्सेस पे टैक्सेस चढ़ रहे हैं। भाई एक दफा ही ले लो जो लेना है, क्यों लोगों को आजमाइश में डाला हुआ है? और फिर कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती। 41 टैक्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली हर बंदा दे रहा होता है, वो दे ना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। किस पेट्रोल पंप से बगैर टैक्स के आपको पेट्रोल मिल रहा है? या आपके पेट्रोल की कीमत में 50% से ज्यादा टैक्स है, तो 50 रुपए लीटर मुझे तो नहीं पेट्रोल मिल रहा। हम तो उसी रेट पे ले रहे हैं जिस रेट पे है, टैक्स क्यों नहीं दे रहे? लाइफ बॉय की टिकिया जो है वो जितने की उस पर कीमत लिखी हुई है या होलसेल की कीमत है, उससे कम तो हम नहीं दे सकते, उस पर भी टैक्स है। आप चिकन मार्केट में जाके फ्राइड चिकन भी खरीदें, उसके ऊपर भी टैक्स है। किसी बड़े स्टोर पे जाएं, वो तो बकायदा आपको जब बिल बना के देते हैं ना, उस पर उन्होंने लिखा होता है कि जी ये इसकी असल कीमत है, ये टैक्सेस हैं, तो दे रहे हैं टैक्स। फसल नहीं वो वाले फर्क पे है कि फसल ले होना ना देवीदार उनके कितने फीसद कोई नहीं, जितना मर्जी ले, कोई फीसद नहीं। शरीयत में कोई फीसद नहीं, कोई फीसद जितना मर्जी ले। हाँ जी, फीसद कैसे शरीयत मुकर्रर कर सकती है? देखें, मैंने पहले भी बताया मुनाफे की शरह हो नहीं सकती मुकर्रर। उसकी वजह यह है, एक बंदा मंडी से आलू लेके 20 किलोमीटर दूर जाके बेचता है किसी बड़ी मार्केट में, क्या उसका रेट और जो मंडी से लेके मंडी के साथ ही एक छोटी सी दुकान पे बेचता है उसका रेट बराबर हो सकता है कभी? क्यों? कि जो बड़ी जगह जाके बेच रहा है उसने दुकान का किराया भी तो देना है ना, तो मुनाफे की शरह हो ही नहीं सकती। मुनाफे की शरह को एक चीज कंट्रोल करती है कि आपने जखीरा दोजी नहीं करनी, मार्केट से पूरा आलू नहीं उठा लेना। आलू आप बेशक 1 लाख रुपए किलो बेचे, कोई ममानियत नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। हाँ जी,
लोग कहते हैं नहीं मुनाफे की शरह नहीं रखेंगे तो जुल्म हो जाएगा, और रख लो ना मुनाफा, कौन लेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? मैं अगर लाइफ बॉय की टिकिया रख के बैठ जाऊं कि जी ये 1000 रुपए की लाइफ बॉय है, बैठा रहूं क़यामत तक, किसने खरीदना है? लेकिन अगर मैं दुनिया से सारा साबुन उठा के और मैं कहूं आज से मैं 1000 रुपए की टिकिया बेच रहा हूं, अब लोगों को हाथ पांव पड़ जाएंगे। यह है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आलू आप 50 रुपए किलो लेके बेशक 100 रुपए किलो बेचें, बेशक 1000 रुपए किलो, कोई अर्ज नहीं, आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। आप मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते, लिहाजा मुनाफे की शरह नहीं हो सकती। F11 में दुकान का किराया 50,000 रुपये है, I10 में उसी दुकान का किराया 20,000 रुपये है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि I10 में बंदा जो है वो मंडी से उठा के जो 20 रुपए किलो वाला अगर 30 का बेच रहा है तो आप F11 वाले को भी कहें वो 30 रुपए भेजे, क्यों? उसको तो जाने का किराया भी ज्यादा पड़ रहा है, उसकी तो दुकान का भी किराया ज्यादा है। मुनाफे की शरह इस्लाम ने रखी नहीं है। तो किन्हें कहानियां कराई है कि मुनाफे की शरह इस्लाम रखे? इस वास्ते तो 1 करोड़ जिल्दां दी किताब चाहिए है एक एक चीज दे रेट लिखने वास्ते। इस्लाम ने जनरल क्या है, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, जितने मर्जी का बेचो। एक बंदा कहता है दूध मैंने 300 रुपए किलो बेचना है, ठीक है बेच ले, फिर कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। मुनाफे की शरह हो ही नहीं सकती। एक बंदा खालिस दूध बेच रहा है, एक सपरेटा बेच रहा है, यानी मलाई निकली हुई, दोनों के रेट में फर्क है। अब आप दोनों को बराबर रेट पे तो नहीं ला सकते, हो ही नहीं सकता। अब आप KFC को कहेंगे वो आम चिकन की तरह रेट लगाए, भाई वो केएनएन वालों से उठा रहे हैं चिकन। आप चिकन ले रहे हैं 300 रुपए किलो, उनको पड़ रहा है 1000 रुपए किलो या 500 रुपए किलो, तो वो किस तरह आपको उस रेट पे दे दें? कहते हैं जी वो जी हमारी रेडी पे तो 50 रुपए के इतने चिप्स मिलते हैं और KFC वाले 100 रुपए के इतने से देते हैं। सर KFC ने जो आलू लिया वो 1000 रुपए किलो है, तो तुस जेड़े आलू के चिप्स खा रहे हो वो 50 रुपए किलो है। तो अपनी अकल भी तो सोचे ना। तो चिप्सों के कोई रेट का मुनाफा तय नहीं हो सकता, मुनाफा किसी चीज का तय नहीं होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, उसके बाद जितने मर्जी का बेचें, कोई मसला।